सो हेलो गाइज, आज मैं आया हूँ मैक धर्मपेट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आपको वीएफएक्स, ग्राफिक एंड एनिमेशंस के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, डीपली नॉलेज दिया जाता है। तो यही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर, मैडम से मिलते हैं, आइए। पेट इंस्टीट्यूट के ऑफिस में आए हैं, जहाँ पे मैडम एचआर है और मैडम हमें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कोर्स के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसलिए हम मैडम से कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैडम अपना परिचय देंगे और फिर आगे जो है हम डिटेल से इस कोर्स के बारे में जानेंगे। वेलकम टू मैक। मेरा नाम है करिश्मा साधवानी। मैं यहाँ सेंटर मैनेजर हूँ और बच्चों को हेल्प करती हूँ उनके करियर पाथ के लिए। जी मैडम, सबसे पहले मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि अपने पास में बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? यहाँ पे एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइन, गेम डिजाइन, ये मेजर कोर्सेज हैं जो यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। में एनिमेशन में अब 3D एनिमेशन बहुत वास्ट फील्ड है। 3D एनिमेशन के अंदर आपको बेसिक में 2D एनिमेशन भी कवर हो जाता है। एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी के बेसिक लेक्चर्स ये भी किए जाते हैं। स्केचिंग, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है लोगों को, पर ये चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं उनके एडिशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए। सो स्केचिंग के बेसिक्स आते हैं, फोटोग्राफी के बेसिक्स आते हैं, उसमें आउटडोर इंडोर फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोशूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टॉप मोशन नामक एक चीज़ है जो लोगों को उतनी नहीं पता होगी, पर ये ओल्ड स्कूल क्लासिकल एनिमेशन है जिसमें हम सिर्फ पिक्चर्स लेते हैं कुछ चीज़ों के और उसको एनिमेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें भी टेक्निकली हम बच्चों को पूरा थरली सिखाते हैं, सो दैट अगर किसी कंपनी ने अभी भी उन टेक्निक्स को यूज़ किया है तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए वो एलिजिबल रहे। वीएफएक्स में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। वीएफएक्स ऑल टुगेदर एक बहुत वास्ट फील्ड है अपने आप में। अब वीएफएक्स में अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, रोटो आर्टिस्ट होते हैं, पेंट आर्टिस्ट होते हैं और सिनेमेटोग्राफर होते हैं। सो ये सारी चीज़ें अलग अलग फील्ड हैं जो कि बहुत टेक्निकल नाम है ये, पर ये आते सब चीज़ें वीएफएक्स के अंदर है। तो वीएफएक्स इज ऑल टुगेदर जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हम देखते हैं मूवीज में, जो हमें लगता है कि अरे वाह ये कैसे शूट हो गया, पर वो कंप्यूटराइज किस तरीके से टेक्निकली होती हैं, वो सॉफ्टवेयर में, हाँ वो रियल नहीं होता, बट वो बनाते कैसे हैं कि एकदम रियल ही दिखना चाहिए, वो हम बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। कार्टून एनिमेशंस, वो सारी चीजें, कार्टून 3D एनिमेशन कंप्लीटली जो हम चीजें देखते हैं कार्टून में, कार्टून में भी दो तरीके के होते हैं जो पता चलते हैं कि कार्टून है। जैसे आपने एंग्री बर्ड्स, कुंग फू पांडा, ये मूवीज देखी होगी तो आप बोल पाते हो कि ये 3D है, ये कार्टून है। दूसरे 2D कार्टून्स होते हैं, जैसे शिनचैन वगैरह आपने देख लिया, तो ये सारे आ जाते हैं 2D में। आप जापानीज अगर एनीमे देखोगे तो ये भी आ जाते हैं 2D में। 3D वाले होते हैं जो पूरे 360 डिग्री घूम पाते हैं, एक्सप्रेशंस दे पाते हैं, वो सारे कुंग फू पांडा वगैरह जो मैंने एग्जांपल्स दिए, ये 3D में। एक आते हैं रियलिस्टिक, जैसे जुरासिक पार्क आपने अगर देखा होगा, तो इसमें हीरो हीरोइंस भी हैं और साथ ही उनके साथ अगर डायनासोर खड़ा है तो आप बोल नहीं पाएंगे कि ये कार्टून लग रहा है, वो रियलिस्टिक ही दिखता है। जंगल बुक आप देखोगे पूरी रियलिस्टिक दिखाई देती है। तो ये 3D का वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत लार्जर वैरायटी में चीजें होती है। बच्चे से सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, कि क्या एजुकेशन होना चाहिए तो ये बच्चे कोर्स कर सकते हैं? एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है इसमें। इट्स जस्ट दैट कि बच्चों का कैपेबिलिटी होना चाहिए सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। 10th प्लस बच्चे भी आते हैं, 12th प्लस बच्चे भी आते हैं। कोर्स वैसे डिजाइंड है 12th प्लस बच्चों के लिए कि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ 2.5 ईयर्स का करियर पाथ ले सकते हैं, करियर कोर्स कर सकते हैं। बट बच्चे यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड से भी आ चुके हैं, 8th स्टैंडर्ड से भी आ चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से वो लोग इतने ज्यादा अवेयर हो जाते हैं चीजों के। छोटे छोटे बच्चे भी पूरा फोन एक्सपर्ट हो जाते हैं चलाने में, एंड इनको बहुत जल्दी इंटरेस्ट आ जाता है कि ये कार्टून है, अच्छा ये मूवी है, मूवी में ये सीन कैसे शूट हुआ। फिर ये लोग मेकिंग देख लेते हैं कई बार यूट्यूब पे कि अच्छा ग्रीन पर्दे पे शूट हुआ, फिर उसमें ऐसा कर दिया, तो ये उनको इंटरेस्ट जगाता है और फिर वो सेंटर आते हैं कि हमें जल्दी करना है। तो उनको हम देखते हैं, अगर उनके अंदर कैलिबर है तो जल्दी एज में भी स्टार्ट हो सकता है, तो उनसे उनका फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है। सीखना तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया, क्योंकि ये हॉबी भी होती है कि लोगों को ये चीजें सीखना है, क्रिएटिविटी कुछ करना है। तो इसमें आगे उनका फ्यूचर क्या है? इसमें फ्यूचर बहुत वास्ट है इसमें। वो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप जनरली भी ऐसे ही अगर आप गूगल पे भी रिपोर्ट सर्च करते हैं कि डिजिटल मीडिया या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितने जॉब्स आते हैं, आप इतने जॉब्स देखेंगे जिसका लिमिटेशन नहीं है। बट अगर आप देखेंगे कि प्लेसमेंट कितना होती है तो हार्डली 50%, क्योंकि अभी भी जो अवेयरनेस है वो बड़ी सिटीज़ में है अच्छी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ किसी को हमें एक्सप्लेन नहीं करना होता। बट बीइंग इट्स ए नागपुर, यहाँ अभी उतना अवेयरनेस नहीं है तो सिर्फ यंगस्टर्स में है। अभी उनके पेरेंट्स तक वो अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इसको अभी हम एज अ करियर ऑप्शन कंसिडर नहीं करते, ये हम हॉबी ही मानते हैं। जैसे आपने राइटफुली कहा कि हॉबी की तरह लोग देख रहे हैं इसको, बट ये हॉबी नहीं है, ये करियर है। ये करियर आज अगर आपको एक छोटा सा भी कुछ काम करना है, एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको जहाँ से शुरुआत करनी है वहाँ पे आपको एक आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी।
आप खुद से आपका लोगो नहीं डिजाइन करेंगे, आप खुद से आपका बैनर डिजाइन नहीं करेंगे। आपको अभी इतना कंपटीशन हो गया कि सिर्फ दुकान खोल के रख दिए आपका बिजनेस नहीं होगा। आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहना है, आपको गूगल पे अवेयरनेस रखनी है। वो सब आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे आप? सो अगर हम होंगे ही नहीं तो ये काम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आज एजुकेशन जो फील्ड है उसमें भी पूरा ई लर्निंग आ गया है। आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स में आपको दिखेंगे इक्वेशंस चल रहे हैं, फॉर्मूलाज चल रहे हैं, वो सारा एडिटिंग का पार्ट है। वो तुरंत नहीं होता, वो 3D में ही बनता है या VFX में बनता है। ग्रीन क्रोमा पे शूट्स होते हैं। आप ब्रॉडकास्ट बोलो, कोई भी ब्रॉडकास्ट लाइव उस एक्शन फील्ड पे नहीं हो रहा होता है, मर्ज किया जाता है, ये आप जानते होंगे। आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में भी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रॉ फुटेज आप अपलोड कर देंगे, वहाँ पे भी एडिटिंग का काम आता है। आप हर फील्ड में देखोगे तो एडिटिंग है या ग्राफिक डिजाइनिंग है, 3D है या फिर VFX है। इतनी फील्ड्स तो मैंने ही गिना दी। एडवर्टाइजमेंट्स, मूवीज तो सब जानते ही हैं, गेम्स में भी है ही है। तो ये सारे करियर पाथ है, एजुकेशन है। अगर किसी को मूवीज में नहीं जाना है, हमें लगता है कि नहीं वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, हम नहीं जाना चाहेंगे, मुंबई नहीं बड़ा शहर है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आप अपने शहर में कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी तो न्यूज चैनल्स चलते हैं, वहाँ पे रीजनल मूवीज बनती हैं, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स के फर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें आप वहाँ पे कीजिए। इन सबका डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, बहुत कम है सप्लाई। हर कोई सिर्फ वो एक एजुकेशन फील्ड में जा रहा है। और ये कोर्स तो मुझे लगता है कि माँ बाप या पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तू ये चीजें सीख। हाँ। बच्चों को बताना पड़ता है माँ बाप को कि ये हमें सीखना है। हाँ, ये सीखना है। और कई बार बच्चों को उस चीज का परमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको लगता है इसमें कुछ फील्ड में करियर है नहीं। बट करियर है, जॉब्स भी अवेलेबल है, पर लोगों को पता नहीं है कि सर्च क्या करने हैं जॉब्स या हेल्प किसके लिए। हम यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं जो बच्चों को इजीली अवेलेबल नहीं है। इजीली अवेलेबल क्या नहीं है? सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत हैं अवेलेबल नागपुर में, पर आपको सही तरीके से जो पढ़ाए, क्योंकि बाकी जगह जो कोर्सेज होते हैं बच्चे कोर्स लेके डिग्री लेके आते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि सिर्फ डिग्री है और डिग्री पे मार्क्स है, पर स्किल्स उनके अंदर नहीं है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो टेक्निकल राउंड में फेल हो जाते हैं। बट यहाँ गारंटीड है कि अगर कोई हमसे अच्छे से पढ़ के जा रहा है वो टेक्निकल राउंड में फेल नहीं होगा, फेल कतई नहीं होगा, क्योंकि हम उतना पूरा फाउंडेशन उनका बेसिक से क्लियर करके और एडवांस लेवल तक ही पढ़ाते हैं, बीच में उनका कोर्स कहीं ड्रॉप नहीं होता। तो कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स है कि आगे उनका लर्निंग कंटिन्यू ही रहे। तो ये जैसे अलग अलग कोर्सेज है तो अलग अलग पार्ट में भी सिखाए जाते हैं, फिर ये पूरा एक पैकेज होता है कि सारे कोर्सेज एक साथ सिखाए जाते हैं उन्हें? नहीं, कैसा है, अगर जो करियर कोर्स कर रहे हैं, अगर 2.5 इयर्स कोर्स है जो हमारा, तो वो सेमेस्टर वाइज कन्वर्टेड है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम उनको बेसिक, क्योंकि एकदम से 3D बच्चा नहीं कर पाएगा, पहले बेसिक रहेगा जिसमें फिल्म मेकिंग कवर होगा, फिर 3D कवर होगा। 3D जैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि VFX एंड 3D कनेक्टेड है, पहले हम VFX नहीं सिखा सकते, पहले 3D का अंडरस्टैंडिंग चाहिए फिर VFX। तो ये प्रोसीजर होता है। अब इसमें जो बड़ा कोर्स नहीं कर सकते हैं, कई बार होता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया और फिर अभी हमें कोर्स के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये कोर्सेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे हमारे जैसे और भी हैं मार्केट में जिनको जॉब नहीं मिल रही है या पैशन है उनका, तो वो आते हैं, बट वो 2.5 साल अब इस उम्र में नहीं लगा सकते। तो छोटे कोर्स से भी शुरुआत हो सकती है। 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं, 1 ईयर के कोर्सेज हैं, 1.5 ईयर्स के कोर्सेज हैं। एटलीस्ट आप थोड़ा सा सीख के जॉब उस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो, फिर जॉब के साथ साथ भी आप लर्निंग कंटिन्यू रख सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें क्या पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है? बच्चों कितना कमा सकते हैं अगर किसी बात जॉब करते हैं इस फील्ड को सीखकर? देखा जाए तो इस फील्ड में कोई हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। इतना ज़्यादा ग्रास्पिंग है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पे डिमांड कर सकते हैं सैलरी के लिए, आपका अगर वैसा स्किल्स है। डिमांड हम खुद कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। सामने वाला हमारा जो है उनका एक रिक्वायरमेंट वो शेयर करते हैं कि हमें बच्चे चाहिए और इतना सैलरी रेंज हम देंगे। बट जब हमें अपना कैलिबर पता होता है और हमें पता है कि हमारा वाला काम कोई और वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि पूरा हमने आपको जब 2.5 साल का कोर्स सिखाया तो आप में एक तो ऐसी चीज होगी पूरे कोर्स में जो आपकी बेस्ट होगी और आप उस मास्टर हो जाओगे, आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा उस चीज में। आप वो चीज के लिए आप डिमांड कर सकते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर्स कहिए, आप 3D एनिमेटर्स कहिए, VFX कहिए, जब ये चीजें इतनी ज्यादा बूम में है, ये इंडस्ट्री अगर आप इंडिया का रिपोर्ट देखोगे तो ग्रोइंग जो स्केल है वो बहुत मल्टीपल फोल्ड्स है इंडिया का, और बहुत ज्यादा इकोनॉमी इससे बढ़ रहा है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट चीजों से। तो अगर मूवीज और ये OTT चैनल्स अगर ये सब नहीं चलेंगे, इन पे मूवीज नहीं आएगी, तो इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वहां से इनकम जनरेट हो रहा है पूरे GDP के लिए। तो जॉब्स भी उतने ही आते हैं, उतना ही आर्टिस्ट अर्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मूवी भी तो कितने में बिकने वाली है, तो आर्टिस्ट भी उतना अर्न करेंगे। सो अगर हम सिर्फ एनिमेटर्स एंड VFX भी छोड़ दें, ग्राफिक डिजाइनिंग इन सब के सामने छोटा फील्ड कहलाता है,
बट ग्राफिक डिजाइनर्स भी आज की डेट में 8 lakhs पर एनम, 10 lakhs पर एनम, 15 lakhs पर एनम तक भी जाते हैं। यस। मैडम ये बताइए, अगर कोई बच्चा अगर जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के यानी कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे मैं भी हूँ कि मुझे कि जॉब करना पसंद नहीं है, मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ और अपने मर्जी के हिसाब से, फ्रीडम के हिसाब से पैसा कमाना चाहता हूँ, तो इसमें उन्हें किस तरीके से वो पैसा कमा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, एक है फ्रीलांस, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे काम आता है। आप चाहे घर पे बैठे और घर पे बैठ के आप सारी एडिटिंग्स करके आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट बेसिस पे जा सकते हैं। बच्चे तो ये जॉब के साथ भी करते हैं, क्योंकि ये डबल अर्निंग का काम हो जाता है कि आप जब फ्री आवर्स में हैं, आपने प्रोजेक्ट्स उठा लिए और आपने काम किया और आपने सबमिट कर दिया। दूसरा है आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप चाहें तो ग्राफिक डिजाइनिंग का डाल दीजिए, आप खुद एक टीम को लेकर आप चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप कोर्स अगर मास्टर हो तो आप 4 लड़के रख के वो काम लेकर उनसे करवा भी सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, अच्छा पैसा क्योंकि हर सिटी में इस चीज का काम आता है। जो आसपास के आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू धीरे धीरे क्लाइंट्स आएंगे, आप उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप उनके लिए शूट्स कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी आजकल 3D आर्टिस्ट लगते हैं। चाहे मेट्रो का काम आ जाए, रोड का काम आ जाए, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको 3D में बना के प्रेजेंट करना पहले तो प्रोजेक्ट बना, उसके बाद में स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो उसके पहले तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। इवन अभी जो फ्लैट स्कीम्स आती हैं, छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, उनके भी ये सारे प्रोजेक्ट्स पहले 3D पे होते हैं, क्योंकि पहले ही बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उनको सारे वॉक थ्रूज तो 3D में दिखाने होते हैं। तो ये सारे चीजें पहले ही बन जाती हैं और फिर तो वो भी काम अपने इसमें आता है, एजुकेशन में। यही एजुकेशन में आता है। 3D जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके वॉक थ्रूज बनते हैं, वो सारा 3D में सिखाया जाता है, वो यहाँ पे सिखाते हैं। तो अप्रोक्स उसमें अगर किसी का, जैसे आपको मालूम ही होगा कि अगर एक छोटा सा काम भी करते तो उसको कितने पैसे मिल सकते हो, कितना अर्निंग कर सकता है? अर्निंग यहाँ पे ऐसा है कि आपके कैलिबर के हिसाब से है। जो काम अगर मैं यहाँ सपोज अगर एक छोटे से डिजाइन का 500 चार्ज करती हूँ, देयर आर ग्राफिक आर्टिस्ट जो सेम काम का 1500 भी चार्ज करते हैं, आपके स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ ऐसा कोई बार नहीं है, आप जितना बेस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा आप चार्ज करें। एक छोटा सा मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक यूट्यूबर अगर कोई आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है, उसमें एक यूट्यूब का अगर मेरा चैनल भी है तो उसमें थंबनेल के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है कि कोई थंबनेल एडिट करे, कोई वीडियो एडिट करे, कोई स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ती है, तो कोई शूट के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहीं पे 4-5 जॉब क्रिएट हो जाती है कि 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती है। चीजें ऐसी हैं कि लोग डे टू डे लाइफ में इन चीजों को नोटिस नहीं करते, बट हर चीज वहीं से कनेक्टेड है, क्योंकि अभी सारी चीजें डिजिटल हो रही है, हर प्लेटफॉर्म डिजिटल होते जा रहा है, तो लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है डिजिटल चीजों की। बट अभी हम उसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं काउंट करते, क्योंकि हमें नहीं लगता ये चीजें डिजिटल है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आजकल हम अगर नागपुर से ही बात करें, नागपुर में ही बैठे और नागपुर की अगर बात करें, तो नागपुर में ऐसे बहुत सारे शॉप्स वाले की कंटिन्यू प्रमोशंस करा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम से लोग प्रमोशंस कराते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई वो भी एक डिजिटल ही हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। तो वो सारी चीजें सीखने को मिलती है कि किस तरीके से वीडियो शूट होता है, किस तरीके से एडिटिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसी होती है, कम समय में एक अच्छा प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें, और इसका मुझे जहाँ तक पता है, एक रील्स के लिए लोग 50,000 1 लाख तक के पे करते हैं अगर फॉलोवर्स ज्यादा है। और बेसिक की अगर बात करें 10-10 15-15 हजार रुपए भी नागपुर के क्रिएटर्स लेते हैं। तो आप सोच सकते हो कि घर बैठे कितना पैसा अर्न कर सकते हो, जो 10,000 रुपए मंथली एक जॉब होती है किसी की मंथली, और एक आधा 1 घंटे में वीडियो एडिट करके क्रिएट करके आप 10,000 रुपए कमा सकते हैं। बेसिक रेंज वही है यहाँ पे कि अगर आप इंजीनियरिंग करें या MBA करें, आपके पास जो कैंपस प्लेसमेंट आता है वो सब बच्चों के लिए नहीं आता, वो लिमिटेड कुछ स्टूडेंट्स के लिए आता है, जिनके एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स होंगे, उन्हीं को मिलता है कैंपस प्लेसमेंट। बाकियों को भी अगर मिलता है तो सैलरी रेंज बहुत कम होता है, और एल्स आप लोग एंड अप करते हैं, मैंने देखा है बहुत से फील्ड को, कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस नहीं बचते जॉब के लिए। वहाँ ऐसा है कि सैचुरेशन है, हम ये चीज नहीं समझ पाते। अगर पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक ही कोर्स करेगा पर उतने जॉब्स नहीं है अवेलेबल, तो हमें समझना होगा कि हमें वो फील्ड्स भी अपनानी है जो बच्चे नहीं कर पा रहे पर जिसमें जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये फील्ड वैसा है जहाँ जॉब्स है, और ऐसा भी नहीं है कि ये आगे चल के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ की अगर जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है तो लड़के नहीं मिलते, काम करने वाले नहीं मिलते। और बाकी जैसे एजुकेशन के फील्ड में आप देख रहे हो कि अगर 12th पास की एजुकेशन की किसी जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो कितने PhD के लोग तो उसमें फॉर्म भरते हैं और वहां पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। हम देखते हैं कि कितनी भीड़ हो जाती है, 10 जॉब की वैकेंसी है, लेकिन इस फील्ड में ऐसा कि लड़के नहीं मिलते काम करने वाले। तो आप लोग के लिए एक अच्छा करियर बिल्ड करने का एक ऑप्शन है, पेरेंट्स को लेकर आइए यहाँ पे,
तब मैडम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से कोर्स होते हैं, इससे सीखने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि बच्चे अगर पेरेंट्स को समझाए तो वो बोलते कि भाई बेटा हमको ही ज्ञान देगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में माइंडसेट चेंज होता है। तो कांटेक्ट नंबर और क्या टाइमिंग होता है अगर यहाँ टाइमिंग हमारा होता है सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। सो वो बच्चों के लिए भी होता है जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस लैब है। आपको इनिशियली लैपटॉप और पीसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है और अपना एंथुसियाज्म ले आना है कि हमें ये कोर्स करना है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आप डेली हर दिन नई चीज सीखते हो। और सिर्फ कोर्स के दौरान नहीं, जॉब के दौरान भी आपका हर दिन का प्रोजेक्ट अलग होता है। आपने एक मूवी कंप्लीट की तो अब आप आगे की दूसरी मूवी बनाओगे, तो हर दिन आपका काम नया है, अलग अलग, हर दिन आपका काम दूसरी फील्ड्स में सेम होता है, तो हम बोर हो जाते हैं, कई बार इरिटेट हो जाते हैं। ये फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम दिन नया करते हैं, और जिस दिन हम मूवी पे अपना नाम नीचे देखते हैं उस दिन हमें अचीवमेंट का एहसास होता है। तो ये चीजों के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। एंड इसके अलावा जो टाइमिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। पेरेंट्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं। पेरेंट्स कई बार हमने एक पेरेंट को देखा था कि उनको कोर्स सुनते सुनते इंटरेस्ट है कि क्या मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। सो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। होता है कि कई बार हम अपने एक लाइफ के दौर को पार करते करते, हाउसवाइफ और ये सारी चीजें जो आजकल लेडीज का है, हमें लगता है कि लाइफ एंड हो गई है, बस अभी यही करना है। पर घर बैठे बैठे कई बार रिग्रेट आता है कि काश थोड़ा पढ़ लेते या काश कुछ सीख लेते। तो इसका कोई एज लिमिट नहीं है। आप आए, बिल्कुल सही कहा। ये चीज तो मैं इससे एग्री हुई इस बातों से कि अभी मुझे काफी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं हाउसवाइफ लेडीज हो के कि सर आपसे मिलना है, मुझे सीखना है। ये मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि सीखा करके मिलना है, कि घर बैठे अभी देख रहे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर नहीं चलता। पहले वो चीजें समझ में नहीं, सीख नहीं पाए, लेकिन अभी देख रहे कि फोन से लोग ज्यादातर सीख रहे कि फोन से लोग कैसे पैसा कमा रहे। तो एक हाउसवाइफ भी है, वो भी सोच रहे कि मैं भी घर बैठे फोन से कुछ करना चाहूँ। तो वो लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। यहाँ पर आके आप कुछ दिन की ट्रेनिंग लीजिए और एकदम परफेक्ट स्किल से आप शुरू करोगे तो एक अच्छे लेवल पे पैसा भी कमा पाओगे, ना ही कि बेसिक लेवल पे जो स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि विदाउट एजुकेशन की अगर आप स्ट्रगल करोगे तो बहुत लंबा वक्त लगता है। और ये विदाउट एजुकेशन भी आप कर सकते हैं, सिर्फ स्किल्स चाहिए, ना कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई एज नहीं। आप घर बैठे सीखें। और अगर आपका सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि सीखने के बाद भी आप बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकते, तो लेडीज घर बैठ के भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और अभी भी वर्क फ्रॉम होम के ऑफर्स आते हैं, तो हम उनको प्लेसमेंट्स के लिए भी हेल्प करते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, किसी भी एज के हो, प्लेसमेंट असिस्टेंस हमारे साइड से रहता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस की कंपनीज यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे आपने डिज्नी भी सुना होगा, आपने अजय देवगन का VFX वाला सुना होगा, उनका ब्रांड है। रेड चिल्ली शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस सुना होगा। यहाँ हमारा हेड ऑफिस में पूरा एक प्लेसमेंट सेल बैठता है, जिनका एसोसिएशन है इन सारे ब्रांड्स के साथ, और वहां से जब भी वैकेंसीज आती हैं हमारे बच्चों को पहला रेफरेंस दिया जाता है। मैक जो है बहुत बड़ी एक कंपनी है एजुकेशन। इसके टोटल कितने फ्रेंचाइजी है मैडम? 150 प्लस 150 प्लस इसके ब्रांचेस है अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी। अभी अपने इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ 100 प्लस। कितने मंथ का ये कोर्स होता है यहाँ पे? यहाँ पे छोटे से छोटा एक 4 महीने का भी कोर्स है। सिंगल सॉफ्टवेयर अगर आप करते हैं तो 1-2 महीने का भी है, बट कोर्स देखा जाए तो 4 मंथ से स्टार्टिंग 2.5 साल तक का भी। और इसका बेसिक प्राइस क्या होता है बेसिक से लेके? तो बेसिक अगर हम देखेंगे तो 30,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एकदम छोटा कोर्स लेते हैं। तो फीस पे जैसे 2.5 साल का कोर्स है तो उसकी हाई फीस जाती है। बट ये है कि हम सुविधा देते हैं कि आप हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अगर इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्शन करते हैं फीस का तो फीस इंक्रीज होगी, फीस वही रहेगी, बस इंस्टॉलमेंट्स में। तो आप यहाँ पे सीखोगे ना तो आपको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लोग आपके पास आएंगे कि भाई मेरे पास चल, मेरा काम करो, और यहाँ पे पैसा आपके हिसाब से देंगे, ना ही कि वो डिसाइड करेगा कि आपकी इनकम क्या है। तो ये अलग चीज है। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी नागपुर के यूथ को, जो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट घर से हाउसवाइफ है तो वो भी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। गाइस आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिए और विजिट कीजिए। नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसका लोकेशन भी दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।